अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लैला ये अम्मी अब्बा जी को दे देना, मैंने मशीन से कपड़े निकालने। रास्ता भाभी, वॉशिंग मशीन कहाँ है? मेरे कपड़े जमा हो गए। सहन में ही है ना? सब लोग सहन में कपड़े धोते तो हैं। और क्या। और जमीला वो नहीं धोती कपड़े। अम्मी जी का असूल है भाई कि बिजली की मशीनों को मुलाजमीन हाथ ना लगाए। मतलब जूसर, ब्लेंडर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज वगैरह एहतियात से इस्तेमाल नहीं करते ना, खराब हो जाते। अच्छा तुम चाय ले जाओ और पूछ लेना रात के खाने के लिए क्या बनाना है। दोपहर का मैंने बना लिया। आप तो बड़ी स्मार्ट और एफिशिएंट हैं। निगत भाभी कहाँ है? मैके यात्रा पे गई हैं। कल उनकी बहन को लड़के वाले देखने आ रहे थे। आज उनकी अम्मी को खांसी हो रही है। 101 बहाने हैं उनके पास मैके जाने के, है ना? अच्छा जाओ तुम, चाय ठंडी हो रही है। आंटी चाय। बस बेटी, जीते रहो, खुश रहो। अंकल खाने में क्या बना दूं? प्लीज कुछ आसान सा बताइएगा। आप लोगों को पता है मुझे बिल्कुल खाना बनाना नहीं आता। बैठो बैठो। देखो बेटा, हम कोई जालिम ससुराल वाले नहीं है कि बहू को घर में इसलिए लाए हैं कि उससे कोई काम काज करवाया जाए। मैं और तुम्हारी आंटी ये चाहते हैं कि घर में जितने लोग भी हैं वो प्यार और मोहब्बत से रहे। अगर तुम्हें खाना बनाने में मुश्किल पेश आ रही है ना, तो कोई बात नहीं, मैं राजदा से कह देता हूँ, उसे काफ़ी प्रैक्टिस है, वो खाना बना देगी, मसला हल हो जाएगा। लेकिन बेटा, ये अलग अलग किचन और सब अपना अपना खाना खुद बनाएंगे, आइंदा ऐसी बात मत करना, समझ गई? समझ गए अंकल। मैं पूरी कोशिश करूंगी और मैं खाना बनाना भी सीख लूंगी। शाबाश शाबाश बेटे। बेटा रास्ता को हमारे पास भेज दोगी? कोई काम है तो आप लोग मुझे बता दें। मेरे और तुम्हारे अंकल के कुछ धोने वाले कपड़े पड़े हैं उधर, धो दोगी तो बहुत मेहरबानी। बिल्कुल धो दूंगी। शाबाश। जमीला सुनिए, कपड़े कैसे? बाजी, बड़ी बीबी ने बुलाया है, सर में दर्द है, उनके तेल की मालिश करने मैं जा रही हूँ। कौन सा बड़ा काम है? कपड़े मशीन में डालूंगी, मशीन में डिटर्जेंट डालूंगी और मशीन का बटन ऑन कर दूंगी, फिर वो धुल के निकलेंगे तो सुखा दूंगी, हो जाएगा।
या खुदाया, सत्यानाश कर दिया मेरे रफीक साहब के सफेद जोड़ों का। ये धोए किसने? भाई लैला को कहा था। हो अम्मी जी, ये तो कपड़े बिल्कुल बेकार हो गए। ये रंग तो नहीं उतरने वाले अब। तुम जाओ, जाके अलमारी में रखो जिस जिसके कपड़े। अम्मी एक बात बोलूं, ये ना लैला जानबूझ के सब कुछ करती है। क्या मतलब? भाई ऐसी भी क्या नन्ही बच्ची कि इसे कपड़े धोने नहीं आते। इसके माँ बाप से ज्यादा अमीर हैं मेरे मैके वाले, लेकिन काम सारे सिखा के ही भेजा है उन्होंने मुझे। अब आपने भी तो नुदर बाजी को सब कुछ सिखा के भेजा ससुराल के नहीं। ये तो है, इसीलिए तो बोल रही हूँ कि ये जानबूझ के काम खराब करती है ताकि इसको ना काम का कहे ही ना। बिल्कुल ठीक कह रही है निगत भाभी। पहले खाना खराब कर दिया, अब कपड़े, दोनों कामों से छुट्टी। अभी भी कमरे में बैठी हुई अम्मी जी, पता नहीं रात का खाना बनाने का इरादा है या नहीं। सुन रही हैं? अब रास्ता तुम ही जाके खाने का इंतजाम कर दो। आज तुम्हारे अब्बा जी के दोस्त भी आ रहे हैं खाने पे। और वो जिशान का दोस्त भी आया हुआ है, तो वो भी खाना यहीं खाएगा। जी देख लेती। लैला, where are you? लैला, क्या हुआ मेरी जान? बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। क्या हुआ है? क्या किया तुमने? मुझे कुछ ठीक से करना ही नहीं आता। हुआ क्या यार? पहले सारा खाना खराब हो गया और अब सारे कपड़े खराब हो गए। कौन से कपड़े? वही जो मैंने धोए हैं। ओ खुदाया लल्ला, मैं समझा कि पता नहीं कौन सा नुकसान अजीम होगा जो खुद को रो रो के अलगान कर रही हो। फिर क्या हो गया? कपड़े खराब हो गए, फिर क्या हो गया? नए आ जाएंगे। ये लो। मेरे यहाँ तुम्हारे कपड़े नहीं थे। अंकल आंटी के सारे सफेद कपड़े पिंक हो गए हैं, पता नहीं कैसे। अंकल आंटी क्या सोचेंगे मेरे बारे में? पहले मेरा इमेज बड़ा अच्छा था ना, जो और खराब हो गया। कुछ नहीं होगा। तुम्हें किसने कहा था कपड़े धोने को? मैं अपने कपड़े धोने जा रही थी। आंटी ने कहा उनके और अंकल के भी धो दूं, तो इनकार तो नहीं कर सकती थी ना। मुझे क्या पता था ये सब हो जाएगा। मैंने जिंदगी में कभी कपड़े नहीं धोए। लॉन्ड्री पे जाते हैं, धुलकर इस्त्री होके वापस आ जाते हैं। अंकल आंटी क्या सोचेंगे मेरे बारे में? वो जो भी सोचेंगे मैं संभाल लूंगा, तुम प्लीज परेशान ना हो। कैसे? क्या करोगे तुम? निकाल लूंगा ना कोई हल। ऊपर से निगत भाभी को लगता है मैं ये सब कुछ जानबूझ के करती हूँ। निगत भाभी ने जो समझना है ना वो समझे। पर कैसे अंकल आंटी, तुम उन्हें बताओ मुझे वाकई ये सब कुछ नहीं आता। मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रही। अच्छा मेरी जान, मैं करता हूँ उनसे बात। तुम कहाँ जा रही हो अब? खाना बनाने। फिर राजदा भाभी कहेंगी मैं ये भी जान के कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। अम्मी मुझे आपसे ना एक बात करनी है। करो। अम्मी आपको पता तो है कि लैला को घर के काम नहीं करने देता, फिर भी वो कोशिश कर रही है कि काम सीख सके। और अगर आप लोग उसे अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ये तो ना कहें कि वो जानबूझकर काम खराब करती है। देख रही हैं आप, उसके उकसाने पे ये हमसे लड़ने आ गया है। लड़? तुम कैसी बातें कर रहे हो भाभी के साथ? कौन पढ़ा रहा है ये पट्टियां तुम? पट्टियां? अम्मी मुझे कोई पट्टियां नहीं पढ़ा रहा। सब समझ रही हूँ मैं।
हमें देखें, बस मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग उसकी नीयत पर शक ना करें। अगर वो कुछ करती है तो एटलीस्ट उसको अप्रिशिएट तो करें ना प्लीज। और हाँ अम्मी, वो मैं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। ऑटोमेटिक क्या? तुम्हारे अब्बा जी ने इजाजत नहीं देनी इस चीज की। हम इन्होंने मना लूंगा ना, आप फिक्र ना कर, अपनी वॉशिंग में फिट करवा लूंगी मैं, प्लीज। देख रही हैं कैसे काबू कर लिया लैला ने केस को। पहले किचन अलग करने की बात, और अब ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेंगी। ये जॉब करने वाली, लव मैरिज करने वाली लड़कियां ना रिश्ते नहीं निभाती अम्मी जी। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। डिनर के लिए क्या बना दिया मैंने। सॉरी भाभी, आपको मेरी वजह से डबल काम करना पड़ा। मेरी तो किस्मत में ये लिखा है। पहले निगत भाभी मेरी गुर्बत और सादगी का फायदा उठाती थी, अब तुम मेरा इस्तेमाल कर लो। पता है ना सबको कहाँ जाएगी नाराज होके, यहीं मरेगी। मेरे कौन से बाप भाई ने आके मेरे हक के लिए बोलना है। मैं आपके बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती। और हाँ, खाना बना दिया मैंने, जमीला के साथ मिलके रोटियां बना देना। बना लोगी या वो भी मैंने ही बनानी है? मुझे बनानी नहीं आती है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। कितनी रोटियां बनानी है? 40। 40 मतलब 40? घर वालों के लिए या कहीं बांटनी है? मेरा मतलब है कि बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएंगी। आम हालात में 25 से 26 रोटियां बनती हैं, लेकिन आज अब्बा जी के 4 दोस्त आ रहे हैं खाने पे, और जिशान का दोस्त भी आया हुआ है पढ़ने के लिए, तो इन सब के लिए 40 रोटियां बनेंगी, ज़्यादा भी हो सकती हैं। और ये रोटियां बना के बांटता कौन है? मेरे घर पे शाकरा बुआ जब न्याज देती हैं तो वो 40 नान बांटती हैं। मुझे लगा शायद यहाँ भी ऐसा होता हो। नहीं भाई, यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ सब खाते हैं। मैं जमीला को भेज रही हूँ। बाजी आप रहने दे, मैं बेल लेती हूँ, आप आके रोटी सेक लें। बाजी आप रहने दे, मैं सब काम कर लूंगी। नहीं नहीं, काम ज़्यादा है, मैं आपके साथ करवाती हूँ। मुझे पता है ये जल गई है, लेकिन करूँगी नहीं तो सीखूंगी कैसे। साल का अब्बा जी, साल का अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अब्बा जी, वो मैंने आपसे एक बात करनी थी। वो मैं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लगवा रहा हूँ अपने बाथरूम में, तो आपकी इजाज़त चाहिए थी। बीवी ने हुक्म दिया? नहीं नहीं अब्बा जी, वो क्यों हुक्म देगी मुझे? वो तो कल से परेशान है जो आपके कपड़ों के साथ हुआ। आपको पता तो ऐसे कपड़े धोने नहीं आते। तो काम करने से ही आते हैं ना। नहीं, आपको पता तो ऐसे काम ये नहीं करने आते।
और वैसे भी वो कुछ दिनों तक जॉब करने जा रही है, तो मैं सोच रहा था। मुझसे और शायदा से बहुत बड़ी गलती होगी। गलती? कौन सी गलती अब्बा जी? तुम्हारी बात मानकर, तुम्हारी पसंद की शादी करवा के। पहले अलग किचन की बात हुई थी, अब ऑटोमेटिक मशीन। तुम्हारे भाइयों की शादी को कितने साल हो गए? आज तक तुम्हारी किसी भाभी ने इस पर कोई बात नहीं की। क्या उसके नजदीक माँ बाप का हुक्म और पसंद की कोई अहमियत नहीं है? अब्बा जी, मैंने आपकी कौन सी हुकूमतूली कर दी? एक मामूली सी तो बात है, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। ये मामूली बात ही कल बड़े हादसे का इशारा देती है। आज मशीन अलग होगी, कल घर अलग होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा अब्बा जी, मेरा पूरा यकीन है इंशाल्लाह। तुम्हें इजाजत देंगे तो कल को निगत भी फरमाइश कर देगी, फिर रास्ता। और तुम्हें पता है कितना पानी और सर्फ जाया होता है इस ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में। मम्मी, सहूलत भी तो देखे ना कितनी ज्यादा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम हर चीज अफोर्ड कर तो सकते हैं। मैं इस बात की इजाजत नहीं दे सकता। सारे घर का निजाम धर्म भरम हो जाएगा। समझाओ उसे। कब से उसकी बातें बर्दाश्त कर रहे हैं, अब नई नई फरमाइशें करके हमें इम्तिहान में ना डाले। कल देखा था उसने कैसे रोटियां बनाई है, अपने दोस्तों के सामने मैं शर्मिंदा हो गया हूँ। अगर उसने काम नहीं करना ना तो ना करे, लेकिन घर के निजाम में खलल ना डाले। इससे अच्छा था कि मैं नुज़रत या नुतरत की नंद की बेटी आयमा से तुम्हारा रिश्ता कर लेती। वो घर और खानदान को जोड़ने वाली लड़कियां थी। मियां मेहरबानी करें। मारिया, क्या हुआ? आप ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। अम्मी अम्मी, क्या हुआ है मारिया? दादा जान ने चाची को इतना डांटा कि घर में वॉशिंग मशीन नहीं आएगी। वॉशिंग मशीन? और दादी जान ने भी कहा कि अपनी बीवी को काम सिखाओ। नुज़रत या आयमा से कैस चाचू की शादी करानी चाहिए थी। अम्मी, आज मुझे स्कूल लंच नहीं लेके जाना, पैसे दे दें। कोई पैसे नहीं मिलेंगे, नाश्ता मैंने तैयार कर दिया, वो लेके जाओ। ये तो चीटिंग है अम्मी, मैंने आपको सब कुछ बताया और आप ये लंच बॉक्स। बातें करनी आती हैं बस। जाओ। जमीला, भिंडियां पकड़ाओ। जमीला, फ्रिज से दूध निकालो। बच्चे चले गए स्कूल? जी भाभी, एक मजे की बात बताऊं? हाँ हाँ, बताओ बताओ। खूब डांटा है कैस को अब्बा जी ने, सख्ती से मना कर दिया, कोई ऑटोमेटिक मशीन नहीं आएगी यहाँ। सच? और क्या। वापस कर। भाई तुम कहाँ से पता चला लेती हो ये सारी बातें? वो बात आप छोड़ें। वैसे अच्छा किया अब्बा जी ने, अगर कैस मशीन ले आता ना तो मैंने खूब हंगामा करना था। भाई इतने सालों से हम इस घर में रह रही हैं, हमारी तो आज तक हिम्मत ना हुई। ये कल की आई कि क्या सारी बातें मानी जाएंगी? यूं तो मेरे और तुम्हारे लिए भी मशीन आनी चाहिए थी। फिर इंसाफ तो यही है। अच्छा, मैंने ना आज घर जाना है। तो ये कौन सी नई बात है? अम्मी ने बुलाया है मुझे। नादिर भाई आए हैं शारजा से, तो जाना तो होगा ना। खाना बना लेना टाइम से। ये पकड़ो, चाय भी बना लेना, कपों में निकाल देना तुमने भी। जमीला, हाथ चलाओ जल्दी।
सीधे बाल। खुदा का वास्ता है, मेरा मेकअप नहीं खराब करना आज आपने, हाँ तक ना करें। लेकिन तुम आज गजब ढा रही हो। हाँ आई नो, मैं जरा बच्चों को देख कर आती हूँ। कभी धोखड़ी मेरी भी बात सुन लिया करो। अच्छा सुन लूंगी, पहले आप जाएं, तैयार होकर तंग ना करें ना भाई, जाए। निगात चलो ठीक है। बचकर कहाँ जाओगी मेरे प्यार से? कैस